अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो मेटलर्जी के स्टेप्स हैं उन हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, या इसी को हम बोलते हैं पल्वेराइजेशन, अयस्क का चूर्णीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जो ओर्स लेके आया जाता है, ठीक है, मतलब जो खानों से, जहां माइंस होती हैं वहां से जो ओर आता है बड़े बड़े टुकड़ों के, पत्थर के या इस तरह से बड़े बड़े लम्स के फॉर्म में होता है, तो पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है क्रशर से। फिर इसके बाद स्टैम्प मिल होती है, उससे पीसा जाता है और उसका एक पाउडर बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? पल्वेराइजेशन। यही लिखा है कि द लम्स ऑफ ओर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस बाय यूजिंग जॉ क्रशर्स, ठीक है, एंड पाउडर्ड बाय एम्प्लॉइंग स्टैम्प मिल और बॉल मिल। इस तरह से जो अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे क्रशर से पीस कर छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। इसके पश्चात इस स्टैम्प मिल से इसको किस में बदल दिया जाता है? चूर्ण में। तो समझ गए ना? सीधा है कि जो मिनरल्स के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको पीस कर पाउडर्ड फॉर्म में लाना ही क्या कहलाता है? पल्वेराइजेशन। पहला स्टेप है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। तो सीधा सीधा है कि जो ओर पाउडर्ड फॉर्म में आ गया है, अब इसमें जो गैंग पार्टिकल्स मिले हुए हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन। मींस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम पाउडर्ड ओर, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ड्रेसिंग और वेनिफिकेशन ऑफ ओर। समझ गए बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द पाउडर्ड ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ड्रेसिंग और वेनिफिकेशन ऑफ ओर। दिस इज डन, ठीक है, बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इसके लिए फिर फिजिकल और केमिकल मेथड्स यूज होती हैं। अब हम देखेंगे वो जो मेथड्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि ओर का नेचर क्या है। नेचर के अनुसार ही इसमें बहुत सारी फिजिकल केमिकल मेथड्स यूज होती है। तो समझ गए बच्चों कि चूर्णित अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने का प्रक्रम ही क्या है? अयस्क सांद्रण, जो कि भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पूर्ण होता है। तो इसको लिखिए। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है अब फिजिकल मेथड्स के बारे में। हम फिजिकल मेथड्स में देखो कौन कौन सी मेथड्स डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ओके, और लिक्वेशन। ये कुछ मेथड्स हैं जो किसमें यूज होंगी? हमारी फिजिकल मेथड में। और लीचिंग मेथड जो है वो केमिकल प्रोसेस में आएगी। तो देखो फर्स्ट मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, गुरुत्वीय पृथक्करण। तो देखो ये जो मेथड है ये ओर और जो गैंग पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस पर बेस्ड है। समझ गए बच्चों कि ये जो मेथड है वो गैंग पार्टिकल्स और जो ओर पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटीज, स्पेसिफिक ग्रेविटीज, इनके डिफरेंस पर बेस्ड है। इसमें ओर जो है हैवी होता है, मींस उसकी डेंसिटी हाई होती है, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होते हैं, मींस उनकी डेंसिटी कम होती है। तब ये मेथड यूज होती है। जैसे हेमेटाइट, टिन स्टोन, कार्बोनेट ओर्स, नेटिव मेटल्स, ये जो होते हैं, या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ओर्स हैं उनका जो है सेपरेशन या उनका जो कंसंट्रेशन है वो उस मेथड से किया जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं, ओर्स को एक स्लोपी या हम कहें कि एक हाइड्रोलिक टेबल, विल्फले टेबल कहलाती है, उसमें बहते हुए वाटर, रनिंग वाटर के साथ वॉश्ड किया जाता है, धोया जाता है। तो जब रनिंग वाटर के साथ जब ओर बहता है तो लाइटर पार्टिकल्स जो हैं गैंग के वो तो पानी के साथ बह जाते हैं, और जो ओर पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर टेबल के पास सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो हैवी हैं। और इस तरह से मैक्सिमम गैंग पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये लिखा है कि दिस मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज मींस स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स या गैंग, एंड एम्प्लॉयड टू प्यूरिफाई हैवियर ओर्स, जैसे कि ऑक्साइड ओर्स हैं, हेमेटाइट हो गया, टिन स्टोन, इसके अलावा नेटिव ओर्स हैं,
जो कि आपने देखा है प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है उनके, या फिर कार्बोनेट्स ओर्स हैं जैसे कि कैलेमाइन, मैलेकाइट, ग्रीन, इनको अर्थी और रॉकी गैंग पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है। समझ गए बच्चों कि एम्प्लॉयड टू प्यूरिफाई हैवियर ओर्स ऑक्साइड्स, ठीक है, नेटिव ओर्स, कार्बोनेट ओर्स फ्रॉम रॉकी और अर्थी गैंग पार्टिकल्स। तो रॉकी एंड अर्थी गैंग पार्टिकल्स लाइटर होते हैं देन इन हैवियर ओर्स से। समझ गए बच्चों कि यह अयस्क एवं अशुद्धियों के घनत्व के अंतर पर आधारित है कि दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट होनी चाहिए, ओर्स हैवी होना चाहिए, भारी, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, अशुद्धियां हैं, वो हल्की, लाइटर होनी चाहिए। इसमें भारी अयस्क जैसे हेमेटाइट है, टिन स्टोन है, नेटिव ओर्स है, कार्बोनेट अयस्क हैं, ये आदि का मृदा या चट्टानी अशुद्धियां, रेत, मिट्टी, इनसे पृथक्करण या सांद्रण किया जाता है। मैंने ये जो मेथड है, मैं देखा कि लगभग सभी ओर्स के लिए यूज होती है क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक की जो सब्सटेंस की इंप्योरिटीज हैं और भी जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो पानी के साथ इस तरह से धुल के अलग हो जाती है। अब आता है कि इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज वॉश्ड विद रनिंग वाटर यूजिंग वेल फिलेट टेबल। एक हाइड्रोलिक टेबल, स्लोपी टेबल होती है जिसमें इस तरह से ग्रुप्स बने होते हैं, खांचे, और वो हिलते रहते हैं। तो जैसे ही रनिंग वाटर उस स्लोपी सरफेस पर बहता है तो जो लाइटर इंप्योरिटीज है वो क्या हो गई, पानी के साथ बह गई, और जो हैवी ओर्स है वो सेटल डाउन में देन, ठीक है, लाइटर इंप्योरिटीज particles are washed away, ठीक है, with running water and heavier particles or settle down in table। समझ गए बच्चों कि इसमें चूर्णित अयस्कों को एक ढालूदार टेबल पर बहते जल के साथ धोया जाता है जिससे हल्की अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, जल के साथ बह जाती हैं, जबकि अयस्क के भारी कण वहीं पर ढेर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से ये है ग्रेविटी सेपरेशन। तो इसमें ध्यान रखना है कि किनको प्यूरिफाई किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है हैवियर ओर्स को, किनसे, लाइटर गैंग पार्टिकल्स से। किनका, जैसे हेमेटाइट, कैलेमाइन, ठीक है, और मैग्नेटाइट हो गया, नेटिव ओर्स हो गए, इनका प्यूरिफिकेशन या हम कहें इनका कंसंट्रेशन इस मेथड से होता है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। ये मेथड जो है ये ओर और गैंग पार्टिकल्स इनके मैग्नेटिक नेचर पर डिपेंड है। समझ गए बच्चों कि ये जो मेथड है ये ओर और जो गैंग पार्टिकल्स हैं इनके चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक नेचर पर डिपेंड है। इस मेथड से ओर के मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पोर्शंस जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। अब चाहे ओर मैग्नेटिक हो और इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हो, या फिर ओर नॉन मैग्नेटिक हो, इंप्योरिटीज मैग्नेटिक हो, कोई भी एक पोर्शन मैग्नेटिक होना चाहिए, तब ये मेथड यूज होती है। समझ गए ना? इस मेथड से मेनली हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इन ओर्स को, ये मैग्नेटिक ओर्स हैं, इनसे रॉकी या हम कहें कि एक प्रकार के अर्थी जो गैंग पार्टिकल्स हैं नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, या फिर कैसीटेराइट, टिन स्टोन जो कि नॉन मैग्नेटिक क्या है, एक ओर है, उससे मैग्नेटिक इंप्योरिटीज लाइक एज वोल्फ्रामाइट, इनको सेपरेट किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक रोलर में चल रहे एक बेल्ट के ऊपर क्या डाला जाता है, पाउडर्ड ओर। समझ गए ना कि एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है, उसके ऊपर चल रहा होता है बेल्ट, उस बेल्ट में क्या डाला जाता है, पाउडर्ड ओर। जैसे ही वो मैग्नेटिक रोलर के पास ओर पहुंचता है, उसका जो मैग्नेटिक पोर्शन है, जैसे और पार्टिकल्स मैग्नेटिक हैं तो वो मैग्नेटिक रोलर के पास में ही ढेर हो जाते हैं, जबकि इंप्योरिटीज दूर जाके गिरती हैं। यही लिखा है कि दिस मेथड एम्प्लॉयड फॉर सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ ओर्स। अब चाहे वो कंपोनेंट्स मैग्नेटिक नेचर का चाहे ओर हो या फिर उसमें गैंग पार्टिकल्स हो। फॉर एग्जांपल नॉन मैग्नेटिक अर्थी और रॉकी इंप्योरिटीज जो कि नॉन मैग्नेटिक नेचर की हैं, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलूसाइट और इल्मेनाइट, क्रोमाइट, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं कि नॉन मैग्नेटिक अर्थी रॉकी इंप्योरिटीज, ठीक है, और
are separated from, ये सब जितने मैंने बताए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, इल्मेनाइट, क्रोमाइट, ठीक है, ये कैसे होते हैं बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मैग्नेटिक, ठीक है, सेपरेटेड। एंड ऑल्सो इसके अलावा मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक एज वोल्फ्रामाइट, FeWO4 फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक ओर, जैसे कि टिनस्टोन या कैसीटेराइट। समझ गए ना कि चाहे ओर मैग्नेटिक हो चाहे इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक हो, और इन दोनों में से दो जब मिक्स हैं तो एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक हो, तब ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो समझ गए ना किनका सेपरेशन या कंसंट्रेशन किया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, इल्मेनाइट, आयरन क्रोमेट, ये मैग्नेटिक ओर्स हैं। इनसे नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक एज रॉकी एंड अर्थी इम्प्योरिटीज, इनको सेपरेट किया जाता है। या फिर मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक एज वोल्फ्रामाइट, ये है फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक ओर, कैसीटेराइट या टिनस्टोन, इससे इसको सेपरेट किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है बच्चों की, इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर मूविंग बेल्ट व्हिच मूव्ड मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक रोलर्स, देन मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ ओर, ठीक है, इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक रोलर एंड फॉल्स नियरर टू रोलर, मैग्नेटिक रोलर, व्हाइल नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज फॉल्स फर्दर ऑफ। समझ गए बच्चों कि यह विधि अयस्क के चुंबकीय और अचुंबकीय घटकों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त होती है। मींस ये मेथड जो इम्प्योरिटीज हैं, शुद्धियां हैं और अयस्क, उनकी मैग्नेटिक नेचर पर बेस्ड होती है। यह है चुंबकीय अयस्क जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, पायरोलुसाइट, इल्मेनाइट, आयरन क्रोमेट अयस्कों से अचुंबकीय अशुद्धियां, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक एज मृदा, चट्टानी पदार्थ जो हैं आदि को पृथक करने, या फिर अचुंबकीय अयस्क जैसे कि टिनस्टोन, कैसीटेराइट से चुंबकीय अशुद्धियां जैसे कि वोल्फ्रामाइट को पृथक करने में प्रयोग की जाती है। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो अयस्क है, चुंबकित अयस्क है, उसको चुंबकीय और अचुंबकीय बेलन में चल रहे बेल्ट पे डाला जाता है, जिससे अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबकीय बेलन के पास एकत्रित हो जाता है, जबकि अशुद्धियां क्या हैं, जाके दूर गिरती हैं। आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं, वैसे तो आप समझते होंगे अच्छी तरह से, फिर भी मैं एक डायग्राम से समझा दूं आपको कि इस तरह से होता है। ये एक रोलर हो गया सपोज, पहला रोलर इस तरह से, और एक रोलर ये है हमारा, ओके, इसके ऊपर एक इस तरह से बेल्ट चल रहा होता है। क्या है ये? बेल्ट चढ़ा है, और यहां से हॉपर होता है, हॉपर से अयस्क जो है, मतलब जो हमारा ओर है, उसको इस तरह से यहां से डाला जाता है। तो ओर यहां चले, सपोज ये हमारे पास है मैग्नेटिक रोलर, ओके, तो मैग्नेटिक रोलर होने के कारण जो ओर है वो यहां कहीं ऐसा कलेक्ट होता जाएगा, क्योंकि अभी मैग्नेटिक सेपरेशन, और ये जो है इस तरह से एक अलग सेपरेशन में यहां पर जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, ये मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ ओर, ओके, और यहां पर ये क्या है बच्चों, नॉन मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ ओर। ये है हमारे पास कौन सा? मैग्नेटिक रोलर, ये हमारे पास है ओर, ये क्या है, एक बेल्ट लगी हुई है। तो कुल मिला के ये प्रोसेस चलती है जिससे ओर और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो जा रही है। तो यहां तक समझ गए, इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन, झाग प्लावन, उत्प्लावन, ओके। तो देखो ये जो मेथड है, कौन सी? फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये ओर पार्टिकल्स और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, इनका ऑयल में और वाटर में जो वेटिंग नेचर है, गीला होने की प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वेटिंग नेचर, इनके डिफरेंस पर बेस्ड है। समझ गए बच्चों, ये जो मेथड है ये ओर पार्टिकल्स और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं, इनका ऑयल और वाटर में वेटिंग प्रॉपर्टी के डिफरेंस पर बेस्ड है। मींस जो ऑयल पार्ट जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऑयल में क्या होते हैं, वेटेड होते हैं, मींस उसमें गीला होते हैं या उसमें मिक्स हो जाते हैं, जबकि जो कौन से गैंग पार्टिकल्स हैं वो किस में वेटेड होते हैं, वाटर में गीला होते हैं।
ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना, मिसेल फॉर्मेशन फिनोमिना, इन पर भी बेस्ड है, क्योंकि जो सल्फाइड पार्टिकल्स हैं, ओके, ये अपनी सरफेस में किसको एडजॉर्ब कर लेते हैं? ऑयल को। इससे वो वाटर में वेटेड नहीं होते, उनकी सरफेस पर सल्फेट पार्टिकल्स की सरफेस पर ऑयल चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, और एयर पास करने से एक मिसाइल बनता है फ्रॉथ के फॉर्म में, और वो सरफेस में आ जाता है। और इस तरह से सल्फाइड पार्टिकल फ्रॉथ बना के कहाँ आ जाते हैं? सरफेस में। तो देखो, वेटिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना पे डिपेंड है, मिसाइल फॉर्मेशन पे डिपेंड है, ये क्वेश्चन होते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है, देखो कि this method is based on principle of difference in the wetting properties of ore and gangue particles with oil and water respectively। समझ गए ना कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं और जो ओर पार्टिकल्स हैं वो वाटर में और ऑयल में किस तरह से वेटेड होते हैं, इस पर बेस्ड है। यहाँ पर बता दूं, जो ऑयल होता है वो किसको वेटेड करता है, किसको गीला करता है? और पार्टिकल्स को। और जो वाटर होता है वो किसको वेटेड करता है? गैंग पार्टिकल्स को। एंड मेनली यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। तो ये क्वेश्चन होता है कि ये मेथड किसके लिए यूज होती है? तो ये मेनली सल्फाइड ओर्स, अब चाहे वो कॉपर पायराइटिस हो, आयरन पायराइटिस हो, गैलेना हो, इस तरह से जिंक ब्लेंड हो, इनके लिए यूज होती है। बिकॉज सल्फाइड ओर्स particles wetted by oil and gangue particles are wetted by, ठीक है, वाटर। यहां तक बात समझ गए हो गए आप अच्छी तरह से, ओके, कि जो ऑयल पार्टिकल हैं, सॉरी, जो सल्फाइड के और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो किस में डिसॉल्व रह जाती हैं? वाटर में। समझ गए बच्चों कि यह विधि अयस्क एवं अशुद्धि कणों के क्रमशः तेल और जल में गीला होने पर आधारित है, और मुख्यतः किनके लिए यूज होती है? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में, क्योंकि सल्फाइड अयस्क तेल में गीला हो जाते हैं जबकि अशुद्धियां जल में गीला होती हैं। और ये मेथड एडजॉर्प्शन फिनोमिना पर भी बेस्ड है और मिसेल फॉर्मेशन पर भी बेस्ड है। एडजॉर्प्शन फिनोमिना में क्यों बेस्ड है? क्योंकि सल्फाइड ओर्स जो है ऑयल को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी वाटर वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती, नॉन वेटेबिलिटी मतलब है और पार्टिकल्स की वाटर में नॉन वेटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो ऑयल के साथ अपने से मिक्स रहते हैं, और जब एयर पास की जाती है तो मिसाइल बना के और बाहर फ्रॉथ के फॉर्म में आ जाते हैं। समझ गए ना? तो यह विधि अयस्क के सांद्रण के क्रम से तेल और जल में गीला, ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क तेल में गीला होते हैं जबकि अशुद्धियां जल में गीला होती हैं। इस विधि में चूर्णित अयस्क को जल में मिलाते हैं जिनमें निम्न घटक होते हैं। समझ गए बच्चों कि इन दिस मेथड पाउडर्ड ore is mixed with water contain different components। अब देखो ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला है पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। पाइन ऑयल का चीड़ का तेल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल होता है, ये जो होता है एक्ट एज फ्रॉथिंग एजेंट और कलेक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट एंड एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स इन वाटर। इसका वर्क क्या होता है? एक तो फ्रॉथ बनाने में, फ्रॉथिंग एजेंट है, जो सल्फाइड पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करना, उनको सिलेक्ट करना ओर से, ओके, सल्फाइड ओर्स से, जो ओर है उनमें से सल्फाइड ओर पार्टिकल्स को कलेक्ट करने का, और इसके अलावा ये जो ऑयल है वो सल्फाइड ओर की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब हो जाने के कारण क्या होता है कि जो ओर है, और पार्टिकल्स है, उसका वाटर से क्या होना, वेटेड होना कम हो जाता है। यही मैंने लिखा है कि एनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स इन वाटर। ये वाटर में फिर डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि तेल अगर चिपक गया तो फिर पानी वहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा। इस तरह से ये संग्राहक तथा झाग निर्माण कार्य करते हैं और अयस्क को जल में गीला होने से रोकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे सरफेस पे जरा सा तेल आ जाए और आप वहां पानी डालोगे तो पानी दूर हटता है, वैसे ही जो सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं उनमें अगर चीड़ का तेल या उनका यूकेलिप्टस का तेल अगर उनकी सरफेस पे चिपक गया, एडजॉर्ब हो गया, तो फिर वो वाटर से वेटेड नहीं होंगे।
दूसरा होता है क्रिसॉल और एनिलीन। अब जो फ्रॉथ बन रहा है अगर वो अनस्टेबल होगा तो फिर डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसमें एनिलीन और क्रिसॉल इनका वर्क होता है एक्ट एज अ स्टेबलाइजर ऑफ फ्रॉथ। समझ गए बच्चों कि ये फ्रॉथ को स्टेबल बनाते हैं और स्टेबलाइज फ्रॉथ ये झाग को स्थायी बनाते हैं ताकि लंबे समय तक झाग जो है सरफेस में बना रहे और इजीली उसको सेपरेट किया जा सके। फिर आते हैं जैंथेट्स। जैंथेट्स एक कलेक्टर की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस, ये सल्फाइड पार्टिकल्स को जो हैं ओके आयस जो ओर में सल्फाइड पार्टिकल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको पकड़ते हैं, ठीक है। और ये भी एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स इन वाटर, ये भी बिल्कुल ऑयल की तरह ही वर्क करते हैं। पोटासियम, सोडियम, एथाइल जैंथेट इनका यूज होता है। समझ गए बच्चों, तो ये झाग को स्थायी बनाता है कौन? क्रिसॉल और एनिलीन। और जैंथेट्स होते हैं ये संग्राहक होते हैं, अयस्क को जल में गीला होने से ये भी रोकते हैं। ये है सोडियम एथाइल जैंथेट, या अगर हम यहाँ पोटेशियम ले लें तो ये पोटासियम एथाइल जैंथेट बन जाए, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है इस तरह से मेथड कि ये होता है एक टैंक, ओके। इस टैंक में ये लगा हुआ है एयर पास डिवाइस, ये क्या है? एयर पासिंग डिवाइस, ओके। इसके थ्रू एयर पास की जाती है। यहां पर ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये मिक्सचर, इस मिक्सचर में क्या क्या होता है? वाटर और पाइन ऑयल, क्रिसॉल और जैंथेट्स, इनको पूरा मिक्स कर दिया जाता है और फिर यहां से एयर पास की जाती है। ऐसा एयर पास करने से जितना भी सल्फाइड ओर्स पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से फ्रॉथ बना के और सरफेस में आ जाते हैं। इस फ्रॉथ को अलग करके और फिर इसमें क्या किया जाता है? अलग करके फिर इसको धोया जाता है और फिर इसको ड्राई किया जाता है और इस तरह से एक प्योर सल्फाइड ओर मिल जाता है। समझ गए ना? हीटिंग है दिस मेथड और इज पुट इन टैंक, इस टैंक में containing all above components, जो मैंने आपको components बताए हैं, मींस ये वाटर, ऑयल, पाइन ऑयल, क्रिसॉल, जैंथेट्स, स्टरर एंड एयर पासिंग डिवाइस, ये चीजें इस टैंक में होती हैं। When air is passed in the mixture and sulfide ore particles are formed froth या foam and collected in the surface, it is ठीक है washed and dried। समझ गए बच्चों कि इस तरह से एक टैंक में जो कि एक वायु पास करने वाला डिवाइस लगी है, इसमें पूरा मिक्सचर है जो कि वाटर और पाइन और क्रिसॉल, इस तरह से इसमें जैसे ही एयर पास की जाती है वायु, इस तरह के सल्फाइड और पार्टिकल झाग बना के सरफेस में आ जाते हैं। तो ये होती है इस मेथड में। एक टर्म और आता है डिप्रेसेंट, संदमक। डिप्रेसेंट होते क्या है बच्चों? तो देखो कभी कभी क्या होता है कि एक ही ओर में टू टाइप्स के सल्फाइड पार्टिकल्स हों, लाइक एज पीबीएस और मान लो जेडएनएस एक साथ मिक्स हों, तो अब ऐसे में हमें किसी एक सल्फाइड पार्टिकल्स को ही सेपरेट करना है, वन टाइप के सल्फाइड पार्टिकल सेपरेट करना है, क्योंकि अगर हम इनको सेपरेट नहीं करेंगे तो दोनों सल्फाइड पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे और मेटलर्जी में हमें एक प्योर मेटल नहीं मिलेगा। तब क्या किया जाता है कि ये जो टू टाइप्स के, थ्री टाइप्स के जितने भी सल्फाइड पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है और उसके लिए केमिकल यूज होता है और यही केमिकल क्या कहलाता है? डिप्रेसेंट। इसका वर्क होता है कि मान लो टू टाइप्स के सल्फाइड पार्टिकल्स हैं एक ही ओर में, तो ये किसी एक वन टाइप के और पार्टिकल से रिएक्शन करके वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि दूसरे सल्फाइड पार्टिकल्स को किसी प्रकार से इफेक्टेड नहीं करता, ओके। और इस तरह से वन टाइप का सल्फाइड हमें जो है फ्रॉथ के फॉर्म में मिल जाता है। ये लिखा है कि दे आर यूज्ड, ओके, दे आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सल्फाइड पार्टिकल्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सल्फाइड पार्टिकल इन ओ, फ्रॉम ओ, ठीक है। कि एक ही ओर में अगर टू टाइप्स के आपके यहाँ पर सल्फाइड पार्टिकल्स हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए जिस केमिकल का यूज होता है वही है डिप्रेसेंट। Because depressant reacts with one type of sulfide particles, okay, sulfide particles and form water soluble complex, but another non-affected। समझ गए बच्चों?
कि पहला एक सल्फाइड से तो रिएक्शन कर गया लेकिन दूसरे से कोई रिएक्शन नहीं करता। तो समझ गए बच्चों कि एक ही अयस्क में जब दो प्रकार के सल्फाइड कण हों तो उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए इनका यूज होता है संगमक का, क्योंकि ये एक प्रकार के सल्फाइड पार्टिकल से रिएक्शन करके वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील संकुल बना लेते हैं, जबकि दूसरा प्रभावित नहीं होता। सपोज देखो PbS और ZnS एक साथ हो एक ही ओर में, आप लोग उसमें NaCN डिप्रेसेंट के फॉर्म में यूज कर दो, इसमें NaCN मिला दो, सारे कंपोनेंट्स मिला के उसमें क्या मिला दो NaCN। तो NaCN का वर्क होगा कि जितना भी जिंक सल्फाइड है उससे तो रिएक्शन करके और इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो वाटर सॉल्युबल है, जबकि PbS जो है अनअफेक्टेड रहेगा और इस तरह से PbS को फ्रॉथ बना के हम अलग कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि डिप्रेसेंट क्या है। तो डिप्रेसेंट का वर्क है टू टाइप्स के सल्फाइड पार्टिकल्स को सेपरेट करना ताकि एक ही सल्फाइड का फ्रॉथ मिल सके। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो मेथड है ये है लीचिंग मेथड, निक्षालन विधि। ये टोटली किस पर बेस्ड है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्शन पर। मींस ये मेथड जो ओर पार्टिकल्स हैं और जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनके केमिकल नेचर में डिफरेंस पर बेस्ड है। समझे बच्चों कि ये मेथड जो ओर पार्टिकल्स हैं और गैंग पार्टिकल्स इनके केमिकल नेचर के डिफरेंस पर बेस्ड है। मेनली जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो एक केमिकल जिसे हम बोलते हैं लीचिंग एजेंट, उससे तो रिएक्शन करके वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बट जो इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं, जिन्हें कि फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। समझ गए ना कि इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन, ठीक है, डिफरेंट केमिकल नेचर ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन डिफरेंस इन, ठीक है, डिफरेंस इन केमिकल, ठीक है, नेचर ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। मेनली ओर पार्टिकल्स आर रिएक्ट विद लीचिंग एजेंट बट गैंग पार्टिकल्स आर नॉट अफेक्टेड। समझे बच्चों कि जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं उनमें से जो ओर पार्टिकल्स हैं वो तो लीचिंग एजेंट जो केमिकल बाहर से मिलाया जाता है, ठीक है, उससे तो रिएक्शन करते हैं, जबकि जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। When ore is, ठीक है, mixed with the leaching agent, then ore particles are reacts with leaching agent and form water soluble complex means compound, and gangue particles are remains unaffected and left undissolved are removed by filtration। समझ गए बच्चों कि यह विधि अयस्क और अशुद्धिकरणों के रासायनिक प्रकृति के अंतर पर आधारित है। मुख्यतः अयस्क जो है कण निक्षालक से क्रिया करता है, बाहर से केमिकल मिलाया जाता है ओर में जो कि जल में घुलनशील यौगिक बनाता है, जबकि कौन अयस्क, जबकि अशुद्धियां अप्रभावित रहती हैं, ठीक है। तो अयस्क तो ये है इसमें, जैसे कि आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर बाय बेयर प्रोसेस, सल्फेट प्रोसेस, ओके, हॉल प्रोसेस, ठीक इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ नेटिव ओर्स ऑफ सिल्वर AU, मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड या हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस, इस पर ये है निक्षालन विधि। तो इसको आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है वेयर प्रोसेस जो कि बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेशन में यूज होती है। तो बेयर प्रोसेस में जितना भी बॉक्साइट ओर है उसको NaOH में डिसॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो लीचिंग एजेंट है ये कौन होगा हमारा NaOH। तो जितना भी एल्युमिनियम ऑक्साइड था Al2O3 वो NaOH में डिसॉल्व होकर और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देता है। ये जो बना ये वाटर सॉल्युबल होता है, ओके। फिर क्या किया जाता है, और जबकि इम्प्योरिटीज जो हैं, ओके, जो इस वेयर प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज हैं वो इनसॉल्युबल रहती हैं। बाद में इस मेटा जो हमारा ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इसको H2O में डिसॉल्व करके और AlOH की होल थ्राइस की प्रेजेंस में ही इसको प्रेसिपिटेटेड किया जाता है। तो ऐसे में AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट आता है जिलेटिनस, ओके। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर्ड करके फिर ड्राई किया जाता है, तब मिलता है प्योर Al2O3 जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिना।
मींस जो बॉक्साइट था उसमें जो इम्प्योरिटीज थी वो हट गई और प्योर Al2O3 मिला, ये है एल्यूमिना। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरी होती है सल्फेट प्रोसेस। ये तब यूज होती है मेनली जब सिलिकेट की इम्प्योरिटीज हो, किसमें, इसके साथ एल्यूमिना में। तो एल्यूमिना सॉरी इसके साथ बॉक्साइट के साथ, तो बॉक्साइट को N2 और कार्बन इनके साथ बहुत हाई टेम्परेचर पर हीटेड किया जाता है। तो जितना एल्यूमिनियम था वो सोडियम सॉरी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देता है। इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये पीपीटी के फॉर्म में आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बस वही ड्राई करके और प्योर एल्यूमिना यहाँ पर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार के क्या होते हैं, लीचिंग एजेंट होते हैं। ऐसे ही एक होती है मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, इसी को बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस, ओके, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। ओके, तो इस प्रोसेस में ये जो मेटल्स हैं ये नेटिव मेटल है। ओके, नेटिव मेटल ये है ओर, मतलब गोल्ड M गोल्ड है, सिल्वर है, उनके जो नेटिव ओर है उसको पहले KCl और वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो यहाँ पर KCl एक लीचिंग एजेंट है और फिर उसमें ऑक्सीजन पास की जाती है। इसके अलावा अगर मान लो इनके साथ सोडियम सल्फाइड भी है तो जैसे ही ऑक्सीजन पास की जाएगी ये जो नेटिव मेटल था ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके अलावा सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में चेंज हो जाता है। तो ये जो जितना भी नेटिव मेटल था ये ऑक्सीडेशन से ये कॉम्प्लेक्स में बदल गया वाटर कॉम्प्लेक्स में। बाकी इंप्योरिटीज जो रहती हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगी। फिर इसमें जिंक मिला दिया जाता है, तब जाके जो मेटल था, जो ये वाला मेटल था, ये बाहर हो गया प्रेसिपिटेट फॉर्म में और जितना भी और KCl था वो इस तरह से जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना के अलग हो जाता है। तो देखो आप इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, एक बार M से M+ बना है और फिर रिडक्शन भी हुआ है क्योंकि M+ जो था M के फॉर्म में आ गया, जिंक से रिड्यूस हो गया। तो ये मेथड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को शो कर रही है। दूसरा होता है कि ये हाइड्रो वाटर के साथ डिसॉल्व करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। साइनाइड प्रोसेस, इसमें लीचिंग एजेंट NaCl या KCl का यूज होता है, साइनाइड प्रोसेस कहलाती है। ओके, तो इस तरह से ये है लीचिंग मेथड या केमिकल मेथड, तो इनको नोट करो। अब देखो बच्चों, ये है लास्ट मेथड कंसंट्रेशन ऑफ ओर की और ये है लिक्वेशन, द्रवीकरण या द्रवण। ये मेथड तब यूज होती है जब ओर पार्टिकल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इम्प्योरिटीज से बहुत कम हो। जैसे कि ये होते हैं इनके ओर्स Sb, Zn, Hg, इनके जो ओर्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होते हैं इम्प्योरिटीज के रिस्पेक्ट में। तो इनको हम इस मेथड से कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। इस मेथड में एक स्लोपी फ्लोर वाली जो फर्नेस होती है वहां पर पाउडर्ड ओर को गर्म किया जाता है और इतना गर्म करें कि ये ओर पार्टिकल्स के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए। तब ऐसे में जो ओर पार्टिकल्स है या ओर है वो क्या होगा, मेल्ट होके तो बाहर आ जाएगा, पिघल के बह जाता है स्लोपी फ्लोर में, बट जो इम्प्योरिटीज हैं वो इनफ्यूजेबल रह जाती हैं उसी फ्लोर में। ओके, तो यही लिखा है दिस मेथड यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट देन गेन द ओर ऑफ द Sb, Hg, Zn etc. ठीक है, इस तरह के ओर्स। इन दिस मेथड ओर इज हीटेड ऑन द स्लोपिंग फ्लोर ऑफ फर्नेस, देन ओर मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन द फ्लोर व्हाइल इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन फ्लोर। समझ गए बच्चों कि इस विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें अयस्क कणों का जो गलनांक है वो शुद्धियों से कम होता है, जैसे कि Hg, Sb, Zn आदि के अयस्क। इसमें अयस्क को एक ढालूदार सतह पर वाली भट्टी में गर्म करते हैं, इससे अयस्क पिघल कर रह जाता है जबकि दुर्गंधनीय शुद्धियां भट्टी के फर्श में रह जाती हैं। तो ये कुल मिला के मैंने आज आपको कंसंट्रेशन की सारी मेथड्स बताई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए, उन्हीं के साथ इनको अच्छी तरह से डिस्कस करें, देखें, समझें। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है, ओर को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना और फिर उसका रिडक्शन करके मेटल, इम्प्योर मेटल की प्राप्ति करना।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।